तो कांग्रेस के कुंभ से बड़ी खबर इस वक्त की। कुछ ही देर में सोनिया गांधी राहुल गांधी लैंड करने वाले हैं रायपुर एयरपोर्ट पर। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी अगवानी के लिए न केवल बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं, हजारों की संख्या में स्वागत करने के लिए नृत्य दल भी मौजूद हैं। कल भी हमने देखा था, चूंकि एक आदिवासी प्रदेश है छत्तीसगढ़ और यहां की संस्कृति कला से जुड़े कई ग्रुप्स हैं जो कांग्रेस नेताओं की अगवानी में कल से लेकर आज तक लगातार अपनी प्रस्तुति के साथ तैयार हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। राहुल गांधी भी अधिवेशन को संबोधित करने वाले हैं परसों, यानी अंतिम दिन, लेकिन आज पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की 2 घंटे से अधिक मीटिंग हो चुकी है और इस वक्त का बड़ा अपडेट यह कि सोनिया गांधी राहुल गांधी कुछ ही देर में लैंड कर रहे हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। स्टार, कितना वक्त और लगेगा जब सोनिया और राहुल लैंड कर रहे हैं? स्टार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं, क्या देर है अभी सोनिया और राहुल के लैंड करने में? हमारा संपर्क उनसे कट गया, लेकिन लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट पर। ये जो पूरा कारकेट देख रहे हैं, काफिला आप देख रहे हैं, पूरी तरह मुस्तैद आप पुलिस कर्मियों को देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं। तो यूपीए के चेयरपर्सन है, यूपी के चेयरपर्सन होने के साथ कांग्रेस की सीनियर लीडर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां उतरने वाली हैं, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। तो दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां आने वाले हो वहां कड़ी सुरक्षा का होना लाजमी है। और इस वक्त अगर स्टार मुझे आप सुन पा रहे हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी लैंड करने को हैं, कितना वक्त इनको लग सकता है एयरपोर्ट के बाहर हमें देखने में? देखिए 2:30 बजे के करीब उनका जो चार्टर्ड प्लेन जिसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी रायपुर आ रहे हैं वो लैंड करेगा और सुरक्षा को देखते हुए पूरे एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया है। तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो एयरपोर्ट का अराइवल सेक्शन है, इस सेक्शन को पूरा अलग कर दिया गया है। यहीं से राहुल गांधी और सोनिया गांधी निकलेंगे। कॉमन पैसेंजर्स के लिए दूसरा गेट रख दिया गया है और तमाम तरफ चारों तरफ देखेंगे तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी आसपास आने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से कहा जा सकता है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कारकेट उनका लगा हुआ है और दूर पे यदि नजर आ रही होगी तो आपको दिखाऊंगा कि जो नृत्य दल छत्तीसगढ़ी परंपरा के से उनका स्वागत किया गया, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य से तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल जारी किया गया था, अंदर ही स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जिनको वेलकम करना है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी आएंगे, तमाम कुछ कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आएंगे जो वेलकम करेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। इसके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारी जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो अधिवेशन में अभी शामिल हो रहे हैं, वो भी कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे। और इस लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। दूर तक आप देखेंगे तो जो काफी दूर में आप देखेंगे तो वहाँ पर कांग्रेस के कुछ लीडर्स नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वो राहुल गांधी के वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। जिनको अंदर जाने नहीं मिला वो बाहर खड़े हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए पूरे एरिया को। जहाँ जिस रास्ते से गांधी परिवार के जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो निकलेंगे उसको बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ सुरक्षा के लोग ही मौजूद हैं यहाँ। तो छावनी में तब्दील कर दिया गया और करीब 2:30 बजे के करीब दोनों जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो रायपुर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। स्टार, आपने बताया था कि कई जगह पर स्वागत के इंतजाम कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में कर रखे हैं। ये आप छत्तीसगढ़ी कलाकारों को देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दर्शकों को जो हम दिखा रहे हैं, क्या उनके स्वागत में कहीं बीच में कोई कार्यक्रम है, कहीं बीच में रुकने का कोई आपको क्रम दिखाई पड़ सकता है? स्टार, कोई जानकारी इस बाबत, या सीधे एयरपोर्ट से जाएंगे मेफेयर रिजॉर्ट? देखिए जो अभी तक जानकारी है कि जो वेलकम का कार्यक्रम है पूरे एयरपोर्ट पे ही रखा गया है। एयरपोर्ट के अंदर पे प्रोटोकॉल जारी किए गए थे, एक सूची बाकायदा जारी की गई है। उस सूची में जिन मेंबर्स का नाम है उनको अंदर जाने दिया गया है और बहुत से लोग इसमें अंदर जा चुके हैं और बाकी कुछ लोग अभी भी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ये एक बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी
रायपुर पहुंच रहे हैं, अधिवेशन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो जो लाइन प्रोटोकॉल लाइन जारी की गई उसके मुताबिक एयरपोर्ट पे ही स्वागत कार्यक्रम होगा और एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधा वो रिजॉर्ट ले जाएंगे और हो सकता है शायद सीधा अधिवेशन स्थल पर भी जा सकते हैं, जहां पर अलग अलग बैठकें चल रही। तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं जो वहां पहुंचे हुए हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी, क्योंकि 4:30 बजे शाम के सब्जेक्ट कमेटी की जो बैठक है वो होनी है और उसमें अलग अलग विषय रखे जाने हैं। तो ये भी पूरी संभावना है कि हो सकता है कि एयरपोर्ट से सीधा पार्टी के सदस्य के रूप में टीएस सिंहदेव ने चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक व्यक्ति को एमएलए का टिकट दिया गया था, तो आपने स्वीकार किया कि आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुशासन के दायरे में काम करेंगे। वो अनुशासन के दायरे में मैं अपने आप को हमेशा देखता हूं और काम करता हूं। कभी अलग चुनाव लड़ा होता तो बात अलग होती है, एक अलग आवाज उठाते। अब इस परिवार के अंदर अपनी जो बातें रहती हैं उसको जो परिवार के मुखिया हैं, आजकल अपनी बात आप मजबूती से नहीं कहते हैं, दावेदारी मजबूती से नहीं रख रहे हैं। क्या आप मान गए हैं या उम्मीद है अभी आपको जो वायदे किए गए? आपने कुछ पोस्टर अभी देखे होंगे, 4 लोगों के पोस्टर एक साथ भी दिख रहे हैं कुछ पोस्टरों में। हम लोग को 4 लोगों को बुलाया गया था जब सीएम का तय करना था कि जिम्मेदारी किनको देनी है। चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश भाई थे, मैं था। तो ये चारों। चलिए, तो स्टार हमको बता रहे थे कि सोनिया और राहुल पहुंचने वाले हैं 2:30 बजे के आसपास। वे एयरपोर्ट के बाहर हमको दिखाई दे सकते हैं। 2 से 2:30 के बीच में उनके विमान के लैंड करने का, स्पेशल विमान है जिसके लैंड करने का कार्यक्रम है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न कला समूह यहां पहुंचे हुए हैं और ये अपनी प्रस्तुति के साथ में अभी से भारी उत्साह से उनका वेलकम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के वेलकम करने के लिए जिन लोगों को अधिकृत किया है, जिन कांग्रेसियों को अधिकृत किया है, वे सभी भीतर दाखिल हो चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, वे भी राहुल और सोनिया के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। कुछ ही देर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी लैंड करने वाले हैं। कड़ी सुरक्षा है, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग से एक पाथवे बनाया है जहां से राहुल और सोनिया बाहर आएंगे एयरपोर्ट से और सीधे आयोजन स्थल तक या रिजॉर्ट तक वो पहुंचेंगे। स्टार, क्या व्यवस्थाएं हैं, किन किन जगहों के ऊपर वेलकम को लेकर के जो इंतजाम किए गए थे वहां पर आप हलचल देख रहे हैं। बड़े नेता आपने बताया पहले दाखिल हो गए हैं, उनमें कौन शामिल है, क्या इसकी कोई जानकारी? देखिए, अलग से लीडर्स हर जो कांग्रेस के विंग है उसमें सूची जारी की गई है, क्योंकि काफ़ी दूर हम लोग मौजूद है इसलिए एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि एआईसीसी की तरफ से पवन बंसल हैं वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यदि मोटे तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से देखें, क्योंकि आयोजनकर्ता यानी होस्ट जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इसलिए वेलकम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीसीसी के जो छत्तीसगढ़ पीसीसी के मेंबर्स हैं उनको मौका दिया गया है। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कुछ साथ ही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा कैबिनेट रैंक के कुछ मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस के जो अलग अलग विंग है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, इनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर। जैसा आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ ही देर में सोनिया और राहुल लैंड करेंगे और जिन लोगों को अधिकृत किया बस वही उनका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच दर्शकों को कुछ और बड़े अपडेट भी हम दे दें। स्टार, आप बने रहे हमारे साथ में। रायपुर से बड़ी खबर एक ये भी कि 2 घंटे से ज्यादा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है और यह बताया गया कि इसमें 45 सदस्य मौजूद थे और सबने मिलकर फैसले किए हैं, जिसकी जानकारी जयराम रमेश ने दी। 1 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है, तो जो लोकसभा का चुनाव है उसकी गंभीरता को देखते हुए तय हुआ कि पार्टी में अभी जो निर्वाचित अध्यक्ष हमारे अभी तुरंत चुनाव हुआ है और जिसमें 80% लोगों ने उनको समर्थन अपना दिया है, उनको ऑथराइज किया जाए और उनके वो तमाम चीजों को देखते हुए फैसला लें। पीडब्ल्यूसी ने अधिकृत किया है जी और सर्वसम्मति से किया है। इस समय उनको और अधिकृत करने के बाद मजबूती से काम करें और जो विपक्षी विचारधारा के लोग हैं उनको पस्त करने में मजबूती रखें।
कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और बैठक खत्म होने के बाद हमारे साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत साहब हैं। रावत साहब, क्या निर्णय हुए हैं? सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी से आग्रह किया गया है कि वो हमारी तरफ से CWC के मेंबर और दूसरे जो सब्सिक्वेंट कमिटीज हैं उनका चयन करें, उनमें नामित कर दे, जो भी कह लीजिए चयन करें, चयन का ही अधिकार होगा। सर, आखिर मतभेद क्यों रहा, क्यों नहीं बन पाया मीटिंग? सर, मीटिंग कहीं कोई मतभेद नहीं था। मैंने कहा ना, सर्वसम्मति से सब ने जो है एक विस्तृत विवेचन के बाद ये निर्णय लिया। सर, लास्ट मैसेज क्या रहेगा इस पूरे अधिवेशन में? इसका मैसेज ऑफ यूनिटी, मैसेज ऑफ जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस के साथ डट करके कांग्रेस उनका मुकाबला करेगी। तो ये था हमारे साथ हरीश रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से CWC की बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि CWC का चुनाव नहीं होगा और अंतिम निर्णय जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लेंगे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।